अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, पूरी कौम पाक फौज के संग। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं दहशत गर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है। हम सब ने मिलकर दहशत गर्दी के नासूर से लड़ना है। जो कोई पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा उसे नताइज भुगतना होंगे। सिपा सलार का अमन दुश्मनों को दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब में कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सबको मिलकर दहशत गर्दी के नासूर से लड़ना है। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि हम पर आईने पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा को खिराजे अकीदत। कहा पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमारे शोहदा कुर्बानियाँ देकर गवर्नेंस में मौजूद खामियां दूर कर रहे हैं। मेरे और आर्मी चीफ के पास दहशत गर्दी का सर कुचलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। 5 IPPs के साथ खामोशी से अदायगियों के मामलात तय किए। मुल्क के लिए कुर्बानी अब इशराफिया ने देनी है, गरीब आवाम ने नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हमारी 8 महीनों की हुकूमत के दौरान कोई झूठा स्कैम भी नहीं आया, किसी को हमारे खिलाफ बोलने का मौका नहीं मिला। पूरा पाकिस्तान खौफजदा है कि मेरे बच्चे या मेरी बेटी के साथ क्या होगा। बतौर इस मुल्क के सरबराह के, आपके लिए बतौर फौज के सरबराह के, हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि सबसे पहले इसका कुचल दें। खामोशी के साथ पावर प्रोजेक्ट जो IPPs हैं बाकायदा नेगोशिएट करके ना कर लिया और बड़ी दिन रात मेहनत की और बड़ी खामोशी के साथ कुर्बानी देनी है तो वो तो अशराफिया ने देनी है। वो तो उन लोगों ने देनी है जो कि साहिब सरवत हैं और जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है, ना कि गरीब आदमी मस्कीन यतीम। 8 महीने हमारी हुकूमतों को मार्ज वजूद में आए हुए कोई स्कैम बना वो तो दूर की बात है, कोई झूठा स्कैम भी नहीं आया आपके खिलाफ। कोई मुखालिफिन हैं, दुश्मन हैं, अंदर हैं, बाहर हैं, उनको मौका नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, मॉरल स्ट्रेंथ है। पूरा पाकिस्तान आज खौफज़दा है कि जनाब पता नहीं आज मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, मेरी बेटी के साथ क्या होगा। मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। मईशत की बेहतरी में आर्मी चीफ, वफाक और सूबों की काविश शामिल है। तमाम वज़राए आला ने IMF प्रोग्राम के लिए अपना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मौशी तरक्की, कौमी यकजहती और सियासी इत्तेहाद दहशत गर्दी के खात्मे से मशरूत है। हमें सोचना और फैसला करना है कि धरने और लॉन्ग मार्च करें या तरक्की के लिए काम करें। नेशनल एक्शन प्लान में खुलकर बात करनी चाहिए ताकि ठोस फैसले हों। इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी ऑफ इकॉनमी, आप सबकी काविश, मेहनत और सिंसियरिटी ऑफ पर्पस से अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। और इसमें यकीनन आप सबका, वफाक का, सूबों का, इंस्टीट्यूशंस का, आर्मी चीफ का, सबका इसमें बेपनाह है। उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सूबों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने IMF के प्रोग्राम को मंजूर करवाने में वफाक की पूरी मदद की। ये तमाम जो एक ट्रिकल स्टेप बाय स्टेप जो हो रही है आपकी इम्प्रूवमेंट, ये जुड़ी हुई है आपकी अमन के साथ और दहशत गर्दी के ख़ात्मे के साथ। फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इस मामले के ऊपर भी हमें एक खुलकर बात करनी चाहिए। जब उठें तो एक ठोस एक फैसले करके हम यहाँ से उठें। दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशत गर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और वज़राए आला की शिरकत। फोरम ने पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया। इजलास में शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और फातिहा खानी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर मरकज़ी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सिक्योरिटी इदारों के आला हुकाम भी मौजूद थे। सियासी और अस्करी क़यादत, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गौर किया गया। फोरम ने पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया।
इजलास में शोहदा के लिए दुआए मगफिरत और फातिहा ख्वानी की गई। इजलास में डिजिटल दहशतगर्दी के खात्मे समेत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। अमन व अमान, दाखिली और सलामती को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दामात पर भी गौर किया गया। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी, वज़ीर मजहबी उमूर के अलावा नादरा और FDR के चेयरमैन और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की शानदार पेशकश। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 पूरी आबोताब से जारी है। जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन दिफाई सलाहियतों से लेस पाकिस्तानी साख्ता हरबी साजो सामान देखकर गैर मुल्की मंदूबीन दंग रह गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नुमाइश मुल्क की दिफाई सनत की तरक्की में संगीन साबित होगी। नाकाबिले तस्खीर दिफा, अमन का फरोग, दिफाई कुव्वत और शराकत दारी के नए दौर की शुरुआत। एक्सपो सेंटर कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का शायाने शान आगाज। नुमाइश के पहले ही दिन पाकिस्तान ने अपनी धाक बिठा दी। असला बराए अमन को देखकर दुनिया हैरान। पाकिस्तानी साख्ता असला, जंगी तैयारे, टैंक और हेलीकॉप्टर्स तवज्जो का मरकज बने रहे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स में शुरका की खुसूसी दिलचस्पी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असला बराए अमन का मकसद बता दिया। Today, the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability. Indeed, we need greater cooperation and collaboration at regional and extra-regional levels, where new technologies are playing a vital role in confronting these challenges. Its responsible use can make the world a better and safer place. नुमाइश में अस्करी और सियासी क़यादत, बैनुल-अक़वामी तिजारती और फौजी वफूद की शिरकत। नुमाइश में पेश मकामी टेक्नोलॉजी का शाहकार, 3D रेडार, ड्रोन्स, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट, पाकिस्तान के जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाने में इंतहाई मददगार। अहम हरबी खुसूसियात और हथियारों से लैस पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारिफ करा दिया गया। दिफाई हथियारों की शानदार नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। इंडिया और बांग्लादेश को देख लें, वहाँ ADR 80% है, लेकिन पाकिस्तान में ये 40% से भी कम है। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान में निजी सेक्टर प्रमोट नहीं हो रहा। साबिक मुशीर बराए वजारत ख़जाना डॉक्टर खाकान नजीब की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, बैलेंस के इजाफी 197 अरब रुपए की इतनी अहमियत नहीं है। काम इस पर होना चाहिए कि हम कब भारत और बांग्लादेश के बराबर पहुँचेंगे। देख लें और बांग्लादेश को देख लें, और ये हमारे स्टेट बैंक को एज ए रेगुलेटर जाकर वो 70 से 80% है। पाकिस्तान का ADR जो है दिसंबर में 41 था, पिछले फिर 37 हुआ, आज कोई 39-40 के इर्द गिर्द है। इसका नतीजा में 50 लाख या 52 लाख इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट्स थी एक सेंसस के मुताबिक पुराने। एक PBS ने अभी एक डिजिटल सेंसस किया है, उसके मुताबिक ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर 60 लाख से भी ऊपर चले गए हैं। मुझे ये जो 197 अरब रुपया आपने कलेक्ट करना ना, मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे लिए अहमियत इस चीज़ की है कि क्या हमारा ADR इंडिया और बांग्लादेश के करीब आने में कितना टाइम लगेगा। अब आपको खबर दें कि PTI की बागडोर घरेलू खवातीन के निर्गे में आ गई है। बुशरा बीबी ने पार्टी की क़यादत संभाल ली है। 24 नवंबर फाइनल कॉल की मीटिंग से बुशरा बीबी के खिताब की ऑडियो ने भांडा फोड़ दिया। पेशावर में पार्टी अहदेदारों और रहनुमाओं से खिताब में बुशरा बीबी ने मुमकिन गिरफ्तारियों से निपटने के लिए जामे मनसूबाबंदी करने की हिदायत कर दी। PTI की क़यादत बुशरा बीबी के हाथों में आ गई। बुशरा बीबी फ्रंट फुट पर आ गईं। पेशावर इजलास में पार्टी रहनुमाओं को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी। 24 नवंबर फाइनल कॉल की मीटिंग से बुशरा बीबी के खिताब की ऑडियो ने भांडा फोड़ दिया। बुशरा बीबी का सियासत में हिस्सा न लेने का बयानिया गलत निकला। पार्टी अहदेदारों और रहनुमाओं से खिताब में बुशरा बीबी ने मुमकिन गिरफ्तारियों से निपटने के लिए जामे मनसूबा बंदी करने की हिदायत कर दी। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक में पार्टी टिकट होल्डर्स को तंबीह और धमकियां, कहा हर काफिले के रवाना होने से पहले वीडियोस रिकॉर्ड की जाएं। उन्होंने ये कहा है कि जब भी कोई काफिला अपनी जगह से जो डिसाइड करेंगे, वो MLA MP टिकट होल्डर सदर जनरल सेक्रेटरी एक वीडियो बनाएगा। उन्होंने कहा वीडियो आप अंदर से हर बस की गाड़ी की बनाएंगे। वीडियोस फराहम न करने वाले को आइंदा पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। इंटरनेट बंद होने की सूरत में पैगामात पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल सवारों का इंतजाम करें। इंटरनेशनल मीडिया के साथ राब्ता कायम रखा जाए। पैगाम दुनिया तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए आप अपने लड़के तैयार रखें जो बाइक पे एक दूसरे को आपको मैसेज दें। आप चाहे फोन का सिस्टम, मीडिया का सिस्टम, इंटरनेशनल मीडिया साथ रख सके, वो इंटरनेशनल मीडिया रखेगा। जो आपकी मूवमेंट है इस्लामाबाद पहुंचने तक, वो आवाम में
जाने चाहिए। इजलास में अल जिहाद के नारे मुखालिफ बयानिए का वाज़ेह सबूत हैं। पेशावर वज़ीर आला हाउस में रियासत मुखालिफ नारे, सवाल तो उठते हैं, PTI का एहतजाज मुल्क में अनारकी फैलाएगा। PTI इजलास में पार्टी के 500 से ज़ायद अफराद शरीक थे। ऑडियो लीक करने वाले ने इंतहाई गैर इखलाकी हरकत की, तहम फैसला किया गया है कि ऑडियो लीक की तहकीकात न की जाए। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम ने बताया। अली अमीन ने सवाल किया कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात का कहे तो हम क्या करें। बानी ने कहा, हमारे मुतालबात माने जाएं तो मुज़ाकरात कर लें, हमने जो कॉल दी है हम उसी तारीख पर निकलेंगे। की मीटिंग्स हुई है, अगर किसी ने वहां खड़े होके कोई ऐसी बात की है या बाद में भी उसके बाद साइड मीटिंग्स भी हुई है रीजन्स की, मेरे इल्म में तो नहीं, मैं हर मीटिंग में शामिल था। अगर ये अप्रोच करते हैं मुज़ाकरात के लिए और हमें आपसे नहीं मिलने दिया जाता तो उस हवाले से फिर हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, जिस पे खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि हम कभी भी मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई अप्रोच करता है कि दिस विल बी व्हेनेवर वी हैव मुज़ाकरात, खान साहब कहते रहे हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग होगा, तो फिर आप बेशक कर लें। 24 की कॉल किसी मुज़ाकरात की वजह से न डिस्टर्ब होगी, न डिले होगी और ना उसमें किसी किस्म का रखना पैदा होगा। अगर कोई मुतालबात के लिए अप्रोच करता है और उस पर ऐसी मीनिंगफुल गुफ्तगू हो जाती है तो फिर अहदाफ की या असूल के हवाले से किसी कामयाबी के बाद तो कोई बात हो सकती है, मगर किसी हवाले से भी 24 की कॉल डिले नहीं हो सकती। इट इज़ एज क्लियर एज एनीथिंग एल्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।